गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आरती रानी आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने ट्रिपल उम्मा अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम आपके लिए जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। उन क्वेश्चनों के लिए पहले आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना होगा जिससे वो क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक क्या है। देखो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाया गया है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर किसका, एटम का। ये है हमारे टॉपिक का। इस टॉपिक में से हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई भी हो, आर्मी का जीडी का हो, ट्रेडमैन का हो या जो भी पोस्ट होती हैं उसमें आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए हमें इसको रटने की नीड नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो हम इस क्वेश्चन को किसी भी टाइप का है खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए चलो हम अपना स्टार्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन इसमें से कहाँ से बनता है, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप के। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम को क्या बोलते हैं, एटम को बोलते हैं हम परमाणु। क्या बोलते हैं, परमाणु। और मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं अणु। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और एटम का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखो ये दे रखा हमारा परमाणु। जो हमारे वर्ल्ड में मोस्टली चीज़ें होती हैं वो परमाणु से बनी होती हैं। और परमाणु क्या, सबसे छोटी इकाई है। जैसे एक रूम के लिए दीवार और दीवार के लिए सबसे छोटी इकाई क्या हुई, ईंट। ठीक उसी प्रकार परमाणु हर चीज़ की, हर सब्सटेंस की, हर वस्तु की सबसे छोटी इकाई है। तो परमाणु सबसे छोटी इकाई। अब कौन कौन से हमारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसके बारे में क्या बताया। ठीक है, सबसे पहले आए हमारे जॉन डाल्टन। उन्होंने क्या बोला कि जो परमाणु है अविभाज्य है, मतलब उसको हम बांट नहीं सकते, उसके विभाजन मतलब उसको विभाजन नहीं कर सकते हम। ये बोला हमारा जॉन डाल्टन ने। तो ये अगर हमारी स्टेटमेंट आ जाए कि ये जॉन डाल्टन ने क्या कहा या अविभाज्य होता है परमाणु, ये किसने कहा, तो आप बता दो कि जॉन डाल्टन ने। ठीक है, एक क्वेश्चन क्लियर। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। जो एटम होते हैं, इसने तो बोल दिया कि ये अविभाज्य है, लेकिन जो एटम है परमाणु है, उसके 3 मूलभूत कण होते हैं जिनको परमाणु कण बोलते हैं। ठीक है, वो हमारे कौन कौन से हैं, या फंडामेंटल पार्टिकल बोल दो, या इसके 3 मूल कण होते हैं जो कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है कि परमाणु के कौन कौन से मूलभूत कण होते हैं या उप परमाणु कण होते हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे किसकी, परमाणु के स्ट्रक्चर की, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो परमाणु का स्ट्रक्चर या एटम का स्ट्रक्चर, देखो ये होता है उसका स्ट्रक्चर, जैसा कि आपको इसमें डायग्राम में दिखाया हुआ है। देखो पहले क्या होता है, ये अंदर वाला है, ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाया हुआ है। और जो ये बाहर दी हुई हैं ये क्या है, ये सेल हैं। क्या है, सेल मीन्स कक्षाएं होती हैं। और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन हमारे मूव करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जैसा कि देखो स्क्रीन में है। सबसे अंदर क्या है, नाभिक है, नाभिक दिखाया हुआ है, ये रहा जैसे कि दिखाया। और नाभिक के अंदर क्या होता है हमारा, ये रहा न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन। और उसको जहाँ पे हमारे न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन आ जाएं उसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। ये क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियॉन के अंदर कौन कौन आते हैं, तो क्या आते हैं, न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन। यहाँ तक क्लियर। अब हमारा क्या, हमें ये तो पता है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन बाहर जो उसकी कक्षाएं होती हैं उनमें हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये क्लियर। हाँ, और जो हमारी कक्षाएं होती हैं, सेल बोलते हैं, वो हमारी KLM होती हैं। ठीक है, एन यहाँ से हो जाती है KLMN अप टू। ठीक है, और उसका फॉर्मूला होता है 2n², जैसे कि स्क्रीन पे दिखाया गया। अब हम क्या करेंगे, n की जगह वैल्यू पुट करेंगे, ये रहा 1 2 3। तो अगर क्वेश्चन आए कि हमारी फर्स्ट सेल कौन सी है, तो वो होती है हमारी K, सेकंड कौन सी है L, थर्ड कौन सी है M। ऐसे हमारी ऐसे बढ़ती जाएंगी और उनके नाम KLM से स्टार्ट होते जाएंगे। अगर पूछ रहे कि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड सेल में कितने आते हैं, थर्ड सेल में, तो उसके लिए फॉर्मूला ना 2n²। n की जगह अगर फर्स्ट सेल पूछा है तो 1 पुट कर देंगे, जैसा कि ये दिखाई दे रहा 2 1
का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 2 आएगा। फिर क्या करेंगे, अगर सेकंड सेल की बात करिए, दूसरी कक्षा की बात करें कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो n की जगह 2 पुट कर देंगे, ये दिखा रखा जैसे, तो 8 आ जाएगा। ठीक है, और अगर तीसरी सेल की बात कर रहे हैं तो n की जगह 3 पुट कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो पहली सेल में 2 आते हैं, सेकंड सेल में कितने आते हैं, 8, और थर्ड सेल में आते हैं 18। ये होता है हमारा फिलिंग ऑर्डर किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको पता चल गया और हमारी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं ये पता चल गया। तो हम मूव करते हैं आगे। एक और चीज़, हमारा क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारा परमाणु है या एटम, उसको किस में मापते हैं, तो वो होता है हमारा अंगस्ट्रॉन। किस में मापते हैं हम, अंगस्ट्रॉन में, जैसे कि स्क्रीन पे दिखाया गया। अंगस्ट्रॉन क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, और हाँ, न्यूक्लियस को किस में मापते हैं, वो मापते हैं हम फर्मी में। ये क्वेश्चन आ जाते हैं, न्यूक्लियस को फर्मी में और एटम को अंगस्ट्रॉन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने क्या क्या कहा था। सबसे पहले आया हमारा परमाणु के बारे में क्या कहा था। सबसे पहले आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या था, एक अपना अल्फा स्कैटरिंग मॉडल दिया। अल्फा स्कैटरिंग मॉडल दिया, उसने एक एक्सपेरिमेंट करा कि एक गोल्ड की फॉइल ले ली, जैसे कि ये गोल्ड दिखाई हुई है, ये गोल्ड की फॉइल है, और उसने अल्फा रेज से ये एक्सपेरिमेंट करा। अल्फा रेज पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे कि आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, तो उसने क्या किया, बहुत सारी किरणें जब हमारी गोल्ड की फॉइल पे स्ट्राइक करा रहे थे, तो हमारा क्या हो रहा था कि इसके जो पॉइंट है वो ध्यान से समझ रहे हैं। यहाँ से हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएगा और जो कि एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ से हमारी मोस्टली किरणें तो क्या थी, निकल रही थी गोल्ड फॉइल में से। देखो जैसा कि ये निकल रही हैं। ठीक है, ये निकल रही हैं ऊपर नीचे। ठीक है, एक पॉइंट ये कि जो मोस्टली किरणें हमारी गोल्ड फॉइल में से निकल रही थी। फिर सेकंड पॉइंट ये, जो हमारी सेंटर के करीब से हमारी जो किरणें जा रही थी, ये रही, वो क्या था, सेंटर से ना होके क्या कर रही थी, साइड में से जंप होकर जा रही थी, ये जैसे कि ये दिखा रही हैं। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ क्या है, फॉइल है और वो सेंटर से ना होके जा रही, ये सेंटर यहाँ से ना जा रही और ऊपर और नीचे से जा रही, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ चीज़ तो है। और इसको क्लियर कैसे करा, जो मेन सेंटर से जाने वाली किरणें थी ना, वो बिल्कुल ऐसे क्रॉस ना करके इधर साइड से मुड़ कर चली गई। ठीक है, तो इससे हमारा पता चला कि सेंटर में कुछ तो है। ठीक है, कुछ तो है। तो ये किसने दिया, और वो क्या, जो ये तो पता चल गया कि सेंटर में कुछ है, और वो क्या था, नाभिक। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, नाभिक की खोज कर दी। किसकी, नाभिक की। अब ये भी बता दिया, जब अल्फा किरणें पॉजिटिव चार्ज रखती हैं और अंदर भी कुछ है, जब सेम चीज़ें होती हैं तो वो एक दूसरे को धक्का मारकर क्या कर देती हैं, रिपेल कर देती हैं। तो ये कंफर्म हो गया कि नाभिक तो है और उस पर क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो ये तो पता चल गया। नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया कि हमारी नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। फिर उसके बाद हमारे साइंटिस्ट आए, कौन से आए, गोल्डस्टीन आए। गोल्डस्टीन ने क्या करा भाई, उसको लगा कि जो रदरफोर्ड है उसने नाभिक की खोज की है, तो मैं भी कुछ ना कुछ इस नाभिक के अंदर ढूंढूं जिससे क्या मुझे भी कुछ मिले। तो वो क्या करने लगा, नाभिक के अंदर जाके पार्टिकल ढूंढने लगा। तो उसको भी एक पार्टिकल मिला, और वो मिला तो वो उसको रदरफोर्ड के पास लेके गया कि देखो मेरे को कोई एक पार्टिकल मिला। तो उसने बोला कि नाभिक के अंदर तो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पार्टिकल तो है, तो हम क्या कर देते हैं, इसको प्रोटॉन का नाम दे देते हैं। तो प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने। और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ये क्वेश्चन क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, इलेक्ट्रॉन से रिलेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसके बाद हमारे साइंटिस्ट आए चैडविक। कौन से साइंटिस्ट आए, चैडविक ने क्या करा कि उसे लगा कि रदरफोर्ड ने भी कुछ रिसर्च की, गोल्डस्टीन ने भी, क्यों ना मैं भी नाभिक के अंदर कुछ ढूंढूं, मुझे भी मिल जाए। तो उसने क्या करा, वो भी उस नाभिक के अंदर पार्टिकल ढूंढने लगा, उसको भी एक पार्टिकल मिला। ठीक है, वो उसको गोल्डस्टीन के पास लेके गया कि मेरे को एक क्या पार्टिकल मिला, देखना। ये बोलने लगा कि नाभिक के अंदर तो पॉजिटिव चार्ज है, पार्टिकल तो है, तो अगर इसको पॉजिटिव चार्ज होगा नाभिक के अंदर, तो इस जो ये पार्टिकल मिला है इसमें नो चार्ज होगा। तो उन्होंने उसका नाम दे दिया क्या, न्यूट्रॉन दे दिया नाम, और कह दिया कि ये न्यूट्रॉन है और इस पर नो चार्ज होगा। तो चैडविक ने किसकी खोज करी, न्यूट्रॉन की। ये क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, अब ये आपको क्लियर हो गया होगा
कि न्यूक्लियस की खोज की रदरफोर्ड ने, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की करी और चैडविक ने न्यूट्रॉन की करी। अब आए हमारे जे थॉमसन। उन्होंने क्या करा, वो भी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे, लेकिन वो क्या थे, वो नाभिक के अंदर ना ढूंढ के वो बाहर ढूंढ रहे थे। अब उनको भी एक पार्टिकल मिल गया, लेकिन बाहर जो था ना, अब मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया था, बाहर हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है, और उन्होंने बता दिया कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, जे थॉमसन ने, ठीक है। अब बात करते हैं हम इनके चार्ज की, कि इन पे कौन कौन सा चार्ज होता है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, खोज किसने करी, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और खोज किसने करी, गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन पे होता है नो चार्ज, जीरो, और खोज करी चैडविक ने। अब देखो इनके मास की बात, ये क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से कौन भारी है और कौन हल्का है, ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसके लिए देखो ये ध्यान रखना, जो मैंने आपको क्या स्ट्रक्चर बताया था कि ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। जो मूव करता है, जो गति करता है, वो कभी भी भारी नहीं हो सकता, और जो मूव नहीं करता, गति नहीं करता, वो क्या, वो भारी होता है। तो देखो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस तो क्या होता है हमारा, स्थिर रहता है ना, वो तो गति नहीं करता। हमारा जो बाहर इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये हल्के होते हैं, और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, भारी होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर। हाँ, और ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, न्यूक्लियन के अंदर कौन कौन से आते हैं, न्यूक्लियस अलग होता है, न्यूक्लियन अलग होता है। न्यूक्लियन के अंदर आते हैं हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब बात करते हैं हम हमारी एटॉमिक वेट की, किसकी, एटॉमिक वेट या परमाणु भार की। परमाणु भार क्या होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाया हुआ है, परमाणु भार जो होता है वो होता है एक वस्तु, क्योंकि जो परमाणु भार है ना उसको हम ए से दिखाते हैं, और ए बराबर है एन प्लस में पी। एन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन, प्लस में प्रोटॉन। अगर ये फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाए तब भी आप सही कर दोगे। अगर वो पूछे किसी भी एलिमेंट का, तत्व का, सब्सटेंस का क्या निकालो परमाणु भार, तब भी आप क्या करोगे, फॉर्मूला क्या है इसका, ए बराबर एन प्लस में जेड। एन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन, प्लस में प्रोटॉन, ठीक है, ये भी क्लियर। अब बात करते हैं हम क्या, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा, एटॉमिक नंबर क्या होता है, जितना हमारा एटॉमिक नंबर होगा उतने प्रोटॉन होंगे और उतनी हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। चलो हम इसको क्या है प्रैक्टिकली समझते हैं। देखो ये रहा, इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली देखने को मिलते हैं। देखो ये हमारा ये दे रखा है 18 AR 14, ठीक है। अब इसमें पूछा उसने ए क्या होता है, एटॉमिक वेट मतलब परमाणु भार, जेड एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये पूछे हैं। अब देखो इसको समझने के लिए सबसे पहले जो भार होता है, वजन होता है, हम उसको सिर पे रखते हैं, ठीक है। तो देखो ये एलिमेंट है AR के जो ऊपर होता है, जो ये 40 दिखाया गया है, ये तो होता है हमारा एटॉमिक वेट, परमाणु भार, जिसको हम ए से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, ए से। तो ए क्या हो गया हमारा, परमाणु भार। तो ये ए कितना हो गया, 40। ये रहा ए कितना हो गया, 40, जो कि ऊपर दिखाया हुआ था। तो हमारा एटॉमिक वेट या परमाणु भार कितना हो गया, 40, क्लियर। फिर हमारा एटॉमिक नंबर जो नीचे होता है, ये रहा 18। तो ए एटॉमिक नंबर को किससे दिखाते हैं, जेड से। तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको अभी बताया था कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने प्रोटॉन होते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये जरूर नहीं जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन, नहीं, पहले प्रोटॉन फिर इलेक्ट्रॉन। तो हमारे एटॉमिक नंबर 18, प्रोटॉन कितने होंगे 18, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 18। अगर बात करें वो न्यूट्रॉन की कि न्यूट्रॉन कितने होते हैं, उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो, ठीक है। ऊपर कितना था 40 में से माइनस कर देंगे 18, वो आया हमारा 22। तो न्यूट्रॉन कितने हुए 22। अगर आपसे न्यूट्रॉन पूछे, प्रोटॉन पूछे, इलेक्ट्रॉन पूछे, या एटॉमिक वेट पूछे, या एटॉमिक नंबर पूछे, तो ये कॉन्सेप्ट था आपको इसको समझने का, या आप खुद सॉल्व कर लोगे। अब ऐसे ये सेम एग्जाम्पल दे रखा है, 17 क्लोरीन कितना है 35 या 35। इसमें हमारा ऊपर वाला क्या होता है, एटॉमिक वेट, जिसको हम ए से दिखाते हैं, वो कितना होगा 35। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या, वो कितनी है 17। जितनी परमाणु संख्या उतने प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करेंगे, वो आ जाएगा 18। सेम ऐसे ही हमारा ये हो जाएगा, ये एग्जाम्पल। ऊपर वाला क्या होता है एटॉमिक वेट, ये रहा हमारा। नीचे वाला क्या होता है एटॉमिक नंबर, जितने नंबर उतने प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर देंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो आप कर लोगे। अब देखो इससे रिलेटिव कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो कि
भी मोस्टली हर टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। कोई भी हमारा एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी हमें ना एक लेवल अप करके चलनी चाहिए। क्या करते हैं, पेपर को टिपिकल बनाने के लिए ना वो ना क्वेश्चन एक लेवल अप के मोस्टली डाल देते हैं। तो उसके लिए हमें अपनी प्रिपरेशन इतनी अच्छी करनी चाहिए उस कंसेप्ट के रिलेटिव कि हम अगर उससे थोड़ा ऊपर आ जाए तो हम उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएँ। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाया गया है, ये रहा। आधुनिक रसायन शास्त्र का जन्म किसे माना जाता है? रसायन शास्त्र बोलते हैं हम किसको, केमिस्ट्री को। किसको माना गया है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, ठीक है। तो इसका क्या हमारा आंसर है, डी। खुद आप ना, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है, इसके आंसर खुद भी देने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? 5 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, सामान्य द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण की अवस्था में शामिल नहीं है, कोलाइडल, गैसीय, द्रव्य या ठोस। तो इसका आंसर क्या हमारा, कोलाइडल। क्या है, कोलाइडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। वो होती है हमारी प्लाज्मा घनीभूत, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन घनीभूत या गैस। तो इसका आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? इसकी संरचना नियत होती है, दो अधिक तत्वों योगी द्वारा बनता है, इसके भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है, किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं। इसका आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। ये तो पता है कि पानी हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, लेकिन वो मिश्रण नहीं है, क्या है, एक यौगिक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। इसका आंसर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हवा एक शुद्ध मिश्रण है, केवल यौगिकों का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। तो आंसर इसका क्या हुआ, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना करते हैं? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। किसी का भी हम अगर परमाणु भार निकालें और अगर उसकी तुलना करें ना, तो वो कार्बन जो एलिमेंट होता है उसको 1/12 से कंपेयर करके करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ये सर्वप्रथम किसने कहा, डाल्टन ने नहीं कहा, रदरफोर्ड ने नहीं कहा था, और एवोगाड्रो ने नहीं कहा। बचा कौन, कनाड। तो किसने कहा, बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? कांच, इस्पात, पीतल ये मिश्रण है, ग्रेफाइट नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? वायु, ऑक्सीजन, पारा। आंसर है डी, क्या, अमोनिया। पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? आ गया ना उससे रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, किसने, जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया? ये ध्यान रखना, ये प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया हमारा, जे थॉमसन ने। किसने दिया, जे थॉमसन ने। तो हमारा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? अभी बताया था कि फंडामेंटल पार्टिकल आधारभूत अवयव कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या क्या होती है, ए होती है, और ए क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। आंसर ढूंढो, केवल प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? मैंने बताया था न्यूक्लियन के अंदर क्या आते हैं, प्रोटॉन आते हैं और न्यूट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या नहीं है, पॉजिट्रॉन नहीं है न्यूक्लियन, ठीक है। 17 क्या हमारा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? देखो आगे क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, जे थॉमसन ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अभी बताया था इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये इससे ध्यान रखना। नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणु कण जो उदासीन होते हैं, नहीं, उदासीन मतलब न्यूट्रल, ये तो नहीं है। नेट आवेश एक उपपरमाणु कण जो सकारात्मक पॉजिटिव होते हैं, नहीं। नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणु कण जो नकारात्मक होते हैं, सी। आंसर क्या हुआ हमारा, सी। अब हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा,
जिन परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, उनको प्रतिकण कहते हैं। इसका आंसर क्या है? प्रतिकण। इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल को पॉजिट्रॉन बोलते हैं, याद रखना। किसी पदार्थ में मुक्त डैश की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। किसकी को? हमारी जो बिजली चलती है ना, वो नेगेटिव चार्ज मीन्स जहाँ इलेक्ट्रॉन हो वहाँ चलती है। तो इसका आंसर क्या है? बी। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? हमारी चैडविक ने। ये आ गया वो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कण बोसॉन नाम का संबंध किससे है? किससे है भाई? इसका आंसर है बी। क्या है? एस.एन. बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं। एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं। एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान रखना, विभिन्न तत्वों के परमाणु क्या है? विभिन्न तत्वों के परमाणु की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है। किसी भी तत्व के परमाणु की संख्या परमाणु के द्रव्यमान की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। किसी भी तत्व के सभी परमाणु के में प्रोटॉन की संख्या समान हो सकती है। इसका आंसर क्या है? किसी भी तत्व के सभी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या सदैव समान रहती है। ये सही नहीं है। क्या हमारा? ये सही नहीं है। ठीक है, देखो अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया उससे मोस्टली आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन जो मैं इसमें देखने को मिले, अब मैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो कराऊंगी उसमें आपको बताऊंगी आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, और उससे भी एग्जाम में क्या है देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई तो सबके साथ में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें क्या मोटिवेशन मिले कि और उससे क्या है हम आपके लिए और से अच्छे क्वेश्चन ला सकें और आपको कंटेंट समझ में आ सके और आप रट कर क्वेश्चन ना जाएँ, कंसेप्ट को क्लियर करें और खुद सॉल्व करके क्वेश्चनों को करें। थैंक यू, धन्यवाद।